आपका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका चिर परिचित रणवीर सिंह, जो अपना टॉपिक चल रहा है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों की बात कर रहे थे हम। आप वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले लिखी है ताकि आपको ज़्यादा सुविधा हो और बढ़िया से समझ आए। देखिए, ये 9 प्रकार की होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें से पहले जो है संयोजन अभिक्रिया है, दूसरी वियोजन अभिक्रिया है, तीसरी विस्थापन अभिक्रिया है, चौथी द्वि विस्थापन है, 5वीं अवक्षेपण अभिक्रिया है। एक बार 5 अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर मैंने क्या किया है, संयोजन और वियोजन दोनों का कंपैरेटिव स्टडी आपको करवाई है, कंपैरेटिव करवाया, ताकि यदि क्वेश्चन के रूप में आए भी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया में अंतर बताएं तो आप आसानी से लिख सको और आपको ज़्यादा समझ आए। ज़्यादातर कंपैरेटिव स्टडी में ज़्यादा समझ आती है बच्चों को। और इसी प्रकार मैंने दूसरा जो विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया है, उसमें भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया आपको, परंतु अवक्षेपण अभिक्रिया अकेले अभिक्रिया को मेंशन किया है। तो संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक आपस में क्रिया करके साझा नया उत्पाद बनाते हैं। देखो, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक, देखो अभिकारक 2 से ज्यादा है और उत्पाद, नया उत्पाद जो है एक ही बन रहा है, साझा बन रहा है। देखिए, समझने की बात है, उदाहरण में ज्यादा समझाएगी। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक हैं, आपस में क्रिया करके एक साझा नया उत्पाद बना रहे हैं, CO2। ठीक है, इसी प्रकार यहां वियोजन अभिक्रिया देखो, वियोजन अभिक्रिया बिल्कुल इसके उल्ट है। देखिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक ही अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा उत्पादों में, नए पदार्थों में बदल जाता है। देखो, एक ही अभिकारक, जल का अणु है, एक ही अभिकारक है और 2 अलग अलग नए पदार्थों में, उत्पादों में बदल रहा है, एक दूसरे की विपरीत है। समझ आ गई? अब चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया की तरफ। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ज्यादा क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ का स्थान ले लेता है। जरा ध्यान से देखें, जिसमें ज्यादा क्रियाशील पदार्थ, देखो ज्यादा क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ का स्थान ले लेता है। ज्यादा मजबूत व्यक्ति कम मजबूत व्यक्ति के स्थान पर आकर बैठ गया है, ऐसे समझ लो आप। ये देखो उदाहरण में, ये जो है कॉपर और ये जो है आयरन, ऐसे समझो भी आयरन मजबूत व्यक्ति है, ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील पदार्थ के स्थान पर अपना स्थान ले लेगा। एक बार विस्थापन हुआ है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परंतु इसी के अनुरूप दूसरा, इसमें दोहरा विस्थापन है। देखिए कैसे, ज्यादा क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ की जगह लेता है और कम क्रियाशील पदार्थ ज्यादा क्रियाशील पदार्थ का स्थान ले लेता है, यानी परस्पर दोनों चेंज हो जाते हैं। उदाहरण में देखो, सोडियम जो है बेरियम का स्थान ले लेता है और बेरियम सोडियम का स्थान ले लेता है, एक दूसरे के एंटी चल रहे हैं। 2 बार विस्थापन हुआ है, एक बार 2 बार, इसलिए इसको द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और ज्यादा सुविधा रहे, इसी प्रकार का ही उदाहरण मैंने अवक्षेपण अभिक्रिया में भी दिया है, ताकि विद्यार्थियों को याद करने में दिक्कत ना हो। अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अवक्षेप क्या होते हैं, अघुलनशील पदार्थ जो विलयन के, जो गोल है हमारे पास, उसके तलहटी में बैठ जाते हैं। तलहटी में क्यों बैठते हैं? क्योंकि ये भारी होते हैं और नीचे बैठ जाते हैं।
बनते हैं जिसमें ये अवक्षेप बनते हैं उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण वही सेम टू सेम द्रव्य विस्थापन वाला उदाहरण ही इसमें आ गया। देखो सोडियम बेरियम परस्पर विस्थापित हो गए, फलस्वरूप इन्होंने एक तो बनाया अवक्षेप, एक बनाया नमक। आपको पूरी समझ आई होगी। हाँ तो बच्चों हम कर रहे हैं अभिक्रियाओं के प्रकार। आपका समय कम लगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले लिख लिया है। 6 नंबर पर आ गए हैं अभी हम। उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों कंपैरिजन में चल रही है। इसी प्रकार से जो 8वीं और 9वीं अभिक्रिया है, ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी, ये भी कंपैरिजन में करवाई है मैंने आपको। तो चलते हैं। देखो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन गैस जिसमें जुड़ती है वो उपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण में ज्यादा समझ आएगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। इसी प्रकार अपचयन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, या तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकले या फिर हाइड्रोजन गैस उसमें जुड़े, एक हो, इनमें से एक जरूरी है। या तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही हो या फिर हाइड्रोजन गैस उसके अंदर जुड़ रही हो, अभिकारक के अंदर। तो देखिए पहला उदाहरण मैंने लिया है हाइड्रोजन गैस जुड़ने का। ये जो है हमारे पास इथाइन है, इथाइन में हाइड्रोजन जुड़ रही है, इथीन बन रहा है। ये तो हाइड्रोजन जुड़ने वाला। ये जो है हमारे पास जल का जो अणु है, इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया के 2 उदाहरण हैं। नोट, इसमें एक जरूरी बात और बतानी थी। यदि ये दोनों ही उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया एक ही अभिक्रिया में हो, उपचयन और अपचयन दोनों एक ही अभिक्रिया में हो, तो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल भी देखो, ये कई बार एग्जाम में आता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देखो कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, आगे इन्होंने मिलकर के अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाए हैं, कॉपर और जल बनाया है। तो इसमें जो कॉपर ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन बाहर निकाल रहा है, तो अपचयन हो रहा है। दूसरे में जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये उपचयन बन गया। ये देखो ऑक्सीजन जुड़ती है तो उपचयन, अपचयन में ऑक्सीजन निकलती है तो अपचयन। ज्यादा समझाएगी। अगला पॉइंट है हमारा 8वें नंबर पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, 9वें नंबर पर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसमें भी ध्यान दें। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा यानी गर्मी बाहर निकलती हो, जैसे कि विस्फोट हो गया है, बहुत सारी ऊष्मा गर्मी और बहुत सारा प्रकाश एकदम से बाहर निकलता है। लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, तो उसमें से बहुत सारी हीट निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी, देखो नाम से पता चल रहा है, शोषण यानी अवशोषण। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा गर्मी का अवशोषण होता है, वो चूसती हैं ऊष्मा को। उदाहरण के लिए प्रकाश संश्लेषण। एक और भी उदाहरण है इसमें, जो अंडा है हमारा, उसको गर्म करते हैं जब अंडा पकाना, भी इसका उदाहरण हम ले सकते हैं। जब हम अंडे को गर्मी देते हैं तो वो अवशोषित करके अंदर का जो एल्ब्यूमिन है उसमें वो सॉलिड हो जाता है, लिक्विड से सॉलिड हो जाता है, उसमें चेंज हो जाता है, नया पदार्थ बन जाता है। तो नया पदार्थ बनना बड़ा जरूरी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये प्रकार हैं। अब हम करेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इसके बाद। प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो बहुत
अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास है मेरा। परंतु फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को समझ में ना आए, जल्दबाजी में लिखाई में जो कई बार वर्डिंग समझ में ना आए, जहाँ कोई सब टॉपिक जहाँ कुछ भी समझ ना आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको पूरी तरह से बताने के लिए। जो भी मैटर है उसको साफ सुथरे और सरल भाषा में आपको समझाने का मेरा हमेशा प्रयास रहे।